दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के रहस्यों से जुड़ी जानकारी हमेशा से ही लोगों के लिए रोचक और आकर्षक रही है। इस रहस्यमयी धाम की अनेक मान्यताएं और कहानियां इसे और भी विशेष बनाती है। हम आज आपको इस लेख में बद्रीनाथ धाम के अनोखे रहस्यों और उनके पीछे छुपे तथ्यों से रूबरू कराएंगे। अगर आप इस तरह की और रोचक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको हमारी नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे। आइए जानते हैं बद्रीनाथ धाम से जुड़ी अद्भुत बातें। बद्रीनाथ धाम को सनातन धर्म के 4 धामों में से एक प्रमुख धाम माना गया है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर की स्थापना को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इस धाम की स्थापना की थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार यह धाम पहले भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु ने यहाँ आकर ध्यान लगाया और इस स्थान को शिव जी से मांगा। भगवान शिव ने इस स्थान को विष्णु को प्रदान कर दिया और स्वयं केदारनाथ चले गए। इस मंदिर की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी से प्राप्त कर स्थापित किया था। यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई मानी जाती है, जो भगवान विष्णु के रूप का प्रतिनिधित्व करती है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट हर साल 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। यह समय अक्टूबर से अप्रैल तक का होता है। इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र में होने वाली भारी बर्फबारी है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। कपाट बंद होने के दौरान मंदिर के मुख्य देवता की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है। कपाट बंद होने से पहले पुजारी अखंड ज्योति जलाते हैं, जो 6 महीने बाद भी जलती हुई पाई जाती है। यह एक अद्भुत रहस्य है कि बिना तेल और बाती के यह ज्योति लगातार जलती रहती है। बद्रीनाथ धाम में रावल अर्थात मुख्य पुजारी बनने का अधिकार केवल केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों को दिया जाता है। इसका कारण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपरा है। शंकराचार्य ने यह नियम बनाया था कि उत्तर भारत के मंदिरों में दक्षिण भारत के ब्राह्मण और दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारत के ब्राह्मण पुजारी बनेंगे। यह परंपरा आज भी बद्रीनाथ धाम में कायम है। बद्रीनाथ धाम से कुछ दूरी पर स्थित वसुधरा झरना एक अनोखा स्थान है। इस झरने का पानी लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है, लेकिन कहा जाता है कि यह पानी पापियों पर नहीं गिरता। जो व्यक्ति पवित्र मन से इस झरने के पास जाता है, उस पर ही इसके पानी की बूंदें गिरती है। यह झरना महाभारत काल से जुड़ा है, जहाँ से पांडवों ने स्वर्गारोहिणी यात्रा प्रारंभ की थी। कहा जाता है कि सहदेव ने इसी झरने के निकट अपने प्राण त्यागे थे। बद्रीनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर स्थित भीम पुल महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि स्वर्ग की यात्रा के दौरान जब पांडव सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रहे थे, तो महाबली भीम ने एक विशाल शिला को उठाकर नदी पर पुल बना दिया। आज भी यह पुल एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। इस पुल की शिला पर भीम की 5 उंगलियों के निशान भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के पास स्थित तप्त कुंड भी एक रहस्यमयी स्थान है। यह कुंड चारों ओर से बर्फ से घिरा होने के बावजूद इसका पानी हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रहता है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। तप्त कुंड को भगवान सूर्य का निवास स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्यदेव ने नारायण की आज्ञा से तपस्या की थी। बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता, जबकि सनातन धर्म में शंख का अत्यधिक महत्व है। इसके पीछे यह मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ शंखचूर्ण नामक दैत्य का वध किया था और उस समय लक्ष्मी जी ध्यान में थी। विष्णु ने ध्यान भंग न हो इसलिए शंख नहीं बजाया और तब से यहाँ शंखनाद की परंपरा नहीं है। बद्रीनाथ धाम के भविष्य को लेकर एक और रहस्य जुड़ा हुआ है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। मान्यता है कि जिस दिन यह हाथ मूर्ति से पूरी तरह अलग हो जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ धाम के मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे और बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम को कलयुग के अंत से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जब कलयुग का अंत होगा, तब बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा और उस समय भगवान विष्णु इस धाम को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर विराजमान होंगे। कलयुग के अंत की यह भविष्यवाणी भी इस धाम को रहस्यमयी बनाती है।
बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह रहस्यों और आस्था का केंद्र है। यहाँ की मान्यताएं, परंपराएं और प्राकृतिक रहस्य लोगों को अचंभित करते हैं। अगर आप इस धाम की यात्रा पर जाते हैं तो आपको न केवल आध्यात्मिक शांति मिलेगी, बल्कि आप इन रहस्यों का भी अनुभव कर पाएंगे। अगर आपको हमारा यह लेख पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो और लेखों की सूचना समय पर मिल सके। महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अंत में एक महत्वपूर्ण गणना इस धाम के तापमान से जुड़ी है, जहां तापमान ठंडा होते हुए भी तप्त कुंड का पानी हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह तापमान इस धाम के अद्भुत रहस्यों में से एक है, जिसे वैज्ञानिक भी आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। धन्यवाद।